नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कानपुर कचेरी में उपस्थित हूं और मैं जानता हूं यहाँ के अधिवक्ताओं से कि जो 2024 लोकसभा इलेक्शन हो रहा है इसमें किस तरह ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। मैं यहाँ के अधिवक्ताओं से जानूंगा। मैं चलता हूँ यहाँ के प्रमोद कुमार द्विवेदी जी जो यहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे रूबरू होता हूँ। पहले उनसे ही जानकारी लेता हूँ। आइए कैमरामैन साहब चलते हैं। अब मैं रूबरू हो रहा हूँ कानपुर के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आपके प्रमोद कुमार द्विवेदी जी। मैं उनसे जानकारी करूंगा 2024 इलेक्शन के बारे में। ये इलेक्शन के 2024 में ये किसको वोट दे रहे हैं, किस मुद्दे पे वोट देंगे, मैं इनसे जानकारी करूंगा। जरा प्रमोद जी ये बताइए कि इस बार आप किस मुद्दों पे वोट देंगे। देखिए, हमारे व्यक्तिगत जो डिमांड्स होती हैं अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ, वो तो होती ही हैं। साथ में हम लोगों का एक विज़न, बड़ा विज़न रखते हैं हम लोग कि देश के लिए, देश के हितार्थ जो पार्टीज काम करें या देश को डेवलपिंग पोजीशन में ले जाए, विकसित राष्ट्र के रूप में बनाए, और साथ में इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अधिवक्ता गण, चूँकि एक हमारा ऐसा वर्ग होता है तो ताकि हम लोग इंस्पायरेशन का काम करते हैं, समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में होते हैं, तो हम लोगों को ऐसे निर्णय लेने होते हैं कि हम देश के उस पार्टी उसको ज़रूर इलेक्शन करें, उसको प्राथमिकता दें जो देश हित में और देश के नागरिकों के हित में काम कर रही हो। कानपुर से दो प्रत्याशी हैं यहाँ पे, रमेश अवस्थी जी और गठबंधन से आलोक मिश्रा जी। दोनों प्रत्याशियों में आपकी नज़र में कौन अच्छा है? देखिए, हमारे कानपुर कैंपस में अधिवक्ता उनकी संख्या 15 से 20 हजार है। दोनों इंस्टीट्यूशन की संख्याओं को मिलाकर 15 से 20 हजार है, और इनमें से अधिकांशतः वो लोग हैं जो भाजपा के भी समर्थन में होते हैं, कांग्रेस के भी समर्थन में होते हैं। मैंने अपने एसोसिएशन में सभी प्रत्याशियों को इनवाइट किया है कि वो आएँ, और आए भी हैं। तो जो जिनके समर्थक होते हैं, लेकिन हमारी मूलभूत जो उनसे डिमांड्स हैं वो यही हैं कि आप जब भी चुने जाएं, चुनने के बाद अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं उनको बृहद स्तर पर, राज्य स्तर पर और सेंटर स्तर पर अवश्य उठाएं। हमने सभी को बुलाया है और सभी से ये चीज़ें रखी हैं। इस बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार होगी? ये देश की ओपिनियन चल रही है इस समय। मुझे भी प्रतीत होता है कि शायद भाजपा ही आनी चाहिए, और इसलिए आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की शायद भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड है वो देश हित में है, देश के नागरिकों के हित में रहा है। इसलिए पब्लिक की शायद पहली पसंद आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई दे रही है। जिस तरह अध्यक्ष जी ने अवगत कराया, भाजपा जनता पार्टी की कार्यशैली बताई, उससे संतुष्ट हैं ये और उम्मीद करते हैं सरकार भी उन्हीं की आएगी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे और अधिवक्ता मौजूद हैं, मैं उनसे ही बात करूँ। ममंती जी ये बताइए आपका क्या नाम है? राम निवास सिंह। ये बताइए कि जिस तरह मोदी कहना है कि आपके पार 400 पार, आपका क्या कहना है, कितनी दम है इसमें? निश्चित ही जो आज का माहौल है और वर्तमान परिवेश में देख रहा हूं तो निश्चित ही 400 पार होगा, और 400 पार होना चाहिए, मेरा मानना है। जिस तरह इनका कहना है कि 400 पार की उम्मीद नहीं है, 400 पार होगा, ये बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। आखिर क्या रीजन है, क्यों होगा? जनता तो पसंद नहीं कर रही है, भाजपा की उनकी कार्यशैली अच्छी नहीं लग रही है, आप इस पे जोर दे रहे हैं कि 400 पार होगा। कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए, जहां तक जनता का विषय है, जनता भाजपा और एनडीए को लाइक कर रही है। इनके अलावा मैं भी किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैं वर्तमान परिवेश में देख रहा हूं कि जो अदर्स पार्टी हैं, भाजपा के विरोध में जो एनडीए गठबंधन मेन प्रमुख रूप से लड़ रहा है, कोई भी ऐसा लीडर ऐसा नहीं है जो आज देश को नरेंद्र मोदी जैसे सुरक्षित हाथों में रख सके। इसलिए नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री नहीं है और एनडीए से अच्छी कोई सरकार नहीं है। ये पब्लिक की ओपिनियन है। कोई तकलीफ भी है
तकलीफ उठाकर कुछ कमियां हैं उनको इग्नोर करके भी हम भाजपा और एनडीए को जिताएंगे। जिस तरह इनका कहना है कि भाजपा एनडीए जिताने का वादा कर रहे हैं ये, और मैं देख रहा हूँ साथ में और वकील साहब हैं, उनसे ही बात करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार किसकी सरकार? अब की बार हम लोगों को तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीतेगा और बहुमत में सरकार बनाएगा। आपका कहना है गठबंधन सरकार जीते की उम्मीद कर रहे हैं, वो जीतेगी, तो क्या ये खरी उतरेगी सब नजरों में आपकी? 10 वर्ष से तो हम लोग देख रहे हैं, हमारा ये अनुभव है और समाज का भी अनुभव बताता है कि आप बेहतर कार्य किया है उन्होंने। जिस तरह इनका कहना है गठबंधन सरकार के लिए बता रहे हैं वो जीतेगी, और उनका कार्यशैली भी मुझे पसंद है। और क्या बताना चाहेंगे आप? मैं आपसे पूछना चाहूंगा वकील साहब, तो आप रोशनी डालें हमारे आप क्या बताना चाहेंगे? आप भाजपा के पुराने सदस्य रह चुके हैं कि कई पदों में रह चुके हैं, कुछ अवगत कराएं कि भाजपा आपकी बार जीतेगी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से और उनके आला कमान से एवं चुने हुए कानपुर नगर के सांसदों से ये उम्मीद है कि जिस काम को भारतीय जनता पार्टी अभी तक पूरा नहीं कर पाई, जिसमें लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए कोई योजनाएं नहीं दी गई, बेरोजगार लोगों को जिस तरह से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम नौकरियां देंगे, वो नौकरियां 10 साल में भी नहीं दे पाए। आपका कहना भाजपा सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है? अब बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। समाज की वेदना और दर्द को वो नहीं समझ रहे हैं। वो धरातल पर जब आएंगे तो, और मैं उम्मीद तो ये करता हूं कि सबसे पहले युवाओं को ऐसी व्यवस्था करें कि उनको भत्ता दें। अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं तो उनका मंथली भत्ता दें। 2018 के बाद तक आज तक वैकेंसी नहीं निकली, 2024 हो गए। जो लड़का उस समय 20 साल का था, जिसकी एज थी, या जिसकी एज 25 साल की थी, आज वो 31 साल का हो गया है। वो 30 साल की एज लिमिट क्रॉस कर चुका है। उसमें बीएड के भी लड़के हैं, पीसीएस के भी लड़के हैं, अन्य बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए लड़के घूम रहे हैं। लाखों रुपया खर्च करने के बाद और डिग्रियां लेने के बाद उनको मन मुताबिक नौकरियां भाजपा सरकार देने में असमर्थ रही है। लेकिन मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि इस छोटे से अदना कार्यकर्ता की बात प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचेगी। आज नहीं पहुंचेगी तो मेरे लेटर उनके पास जाते रहते हैं, शायद कभी वो सुध लेंगे। जिस तरह वकील साहब अवगत करा रहे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील चंद्र त्रिपाठी ये एडवोकेट। सुशील चंद्र त्रिपाठी एडवोकेट हैं, जो एक भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और पद अधिकारी भी हैं। उसके बाद भी वो भाजपा की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हैं। और मैं चाहूंगा, मैं और चलता हूं और भी यहाँ चैम्बरों में यहाँ के वकीलों से हालचाल लेता हूं इन चुनाव के बारे में। 2024 लोकसभा के चुनाव में किस तरह उनके क्या व्यूज हैं, उनसे जानता हूं। आइए चलते हैं। यहाँ के काफी अधिवक्ताओं से मैंने बातचीत की। आपका क्या नाम है? अनिल निगम। अनिल जी, मैं जानना चाहूंगा 2024 का इलेक्शन चल रहा है और वोटिंग भी करीबी टाइम बहुत कम रह गया है, और मैं जानना चाहूंगा 10 साल भाजपा सरकार रही, सरकार में कितने, इस सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। क्या कारण है? अब ये कारण मेरा अपना है, वो मैं नहीं बता पाऊंगा। आप किस मुद्दों में चुनाव करेंगे? जो देश की समस्याएं हैं, बेरोजगारी वगैरह वगैरह, अगर इनको कोई भी जो भी सरकार दूर करना वो करेगी तो उसको वोट करेंगे। और मेरे कहना है कि कानपुर भाजपा का गढ़ है, हर बार वो जीतती है, इस बार क्या होगा? ये तो देखिए ऐसा है ना, ये जनता है, जनार्दन है, वो जिसको चाहेगी वोट देगी, वो जीते। और
जी गढ़ भाजपा का था तो गढ़ और लोगों का भी था। हैं? बहुत पार्टियों का गढ़ था। अब ठीक है, समय समय की बात है। ये गठबंधन सरकार और ये भाजपा सरकार में तगड़ी फाइट है। आपकी नज़र में क्या है, इस बार सरकार किसकी बनेगी? इस टाइम जो है भाजपा सरकार गठबंधन सरकार में फाइट है और अदर पार्टियां तो नहीं स्टैंड कर रही हैं। आपकी क्या राय है? ये जनता जनार्दन है, वो जिसको चाहेगी उसको सत्ता बैठा लेगी। इसलिए और मैं आपकी क्या ओपिनियन है? आप गोल मोल बात क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिशियन नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि कौन जीते कौन हारे। आप सीनियर अधिवक्ता तो हैं। नहीं, अधिवक्ता हैं तो हम अपना वर्क करने आते हैं, कचहरी में हम राजनीति करने थोड़े ना। चलिए, बताना नहीं चाहते हैं, उनका अपना आउटलुक है। और मैं चाहूँगा यहाँ किसी और से ही बात कर लेता हूँ। हमारे बीच एक अधिवक्ता और मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा ये 2024 इलेक्शन में ये किस मुद्दों को देख रहे हैं और किस मुद्दों पर वोट डालेंगे। मैं इनसे ही जान लेता हूँ। आपका शुभ नाम? इफ्तिखार जमशेद। इफ्तिखार जी, किस मुद्दों पर आप वोट डालेंगे और जानकारी दें कि जो आपके सामने जो ऑप्शन है, दो पार्टियां हैं जिनकी फाइट है, एक तो कांग्रेस है, दूसरी है भाजपा। आप दोनों पार्टी में किसको पसंद कर रहे हैं? पार्टी पसंद होना अलग बात है, मेरी पसंद क्या है वो अलग चीज़ है। तो आप कौन से मुद्दे देंगे, किस मुद्दे पे वोट देंगे? मुद्दे पे वोट तो ये है कि देखिए, देश में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है बेरोजगारी और कारोबार खराब होना लोगों का। जिस तरीके से नोटबंदी और जीएसटी ने कमर तोड़ी व्यापारियों की, उसी तरीके से तमाम जो युवा है हमारे देश के, सारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, जो कंपटीशंस के पेपर निकलते हैं वो पेपर लीक हो जाते हैं। साल भर बच्चे तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, फिर उनको दोबारा साल भर अब तैयारी करें तब फिर आएगा उनका नंबर। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप भाजपा की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हैं। भाजपा की जो कार्यशैली है, कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। पिछले चुनाव में जब पहले चुनाव में आए तो 2 करोड़ रोजगार लाएंगे, 2 लाख भी नहीं ला पाए, और जो लाए वो कैंसिल हो गई भर्तियां। तो जो कहा वो किया नहीं। 15 लाख देंगे, 15 लाख वहाँ गृह मंत्री करने लगे, जुमलेबाजी है। तो अब जो कुछ आप कह रहे हो वो भी जुमलेबाजी। आपके हिसाब से अपने वादे पे खरी नहीं उतरी है, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप किधर जाना चाहेंगे? नहीं, हम तो इनके अगेंस्ट वोट करेंगे, क्योंकि जब उनकी बातचीत में जब प्रधानमंत्री ऐसा आदमी, इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ आदमी इतनी अशोभनीय भाषा का यूज कर रहा है, कभी देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की निचले स्तर की भाषा का उपयोग नहीं किया राजनीति में, जो आज की तारीख में किया जा रहा है। लेकिन मोदी जी का कहना है कि इस बार 400 पार। आपका क्या कहना है? नहीं, 400 पार या 800 पार वो तो उनका अपना कहना है। वो तो जनता जिसको वोट जितने देगी वो उतनी सीटें लाएगा। अगर उनकी मशीनें अपना सेट है तो 400 के 450 पार वो कह दें। पहले से तो रिजल्ट वही बताता है जो मैनेज किया होता है। बाकी तो पार्टियां नहीं कह रही हैं कि हमारी 300 पार या 200 पार। उनका मैनेजमेंट है, इसलिए वो बोल रहे होंगे। चुनाव इस बार किस मुद्दों पर होगा? भाई, चुनाव इस बार युवा बेरोजगारी पर वोट करेगा। ये देश में पूरी तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है, और जो सौहार्दपूर्ण वातावरण देश का था, उस सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाने के लिए जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उस वातावरण को पुनः बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी पे लोग वोट करेंगे और इनको अब की हार का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह अधिवक्ताओं ने अवगत कराया, आपने अवगत कराया, अब मैं अगली अपडेट में किसी नए पड़कड़ से अवगत कराएंगे। जब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन साइद अंसारी। नमस्कार, जय हिंद।